स्टूडेंट्स, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक पार्टिकल का मोशन डिस्कस किया। उस दिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी कर ली और उसके बाद हमने क्या देखा कि किसी पार्टिकल का जो 3D मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन होगा कि ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स हैं उन यूनिट वेक्टर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने जो पोजीशन वेक्टर लिखा था वो क्या था, r बार इज इक्वल्स टू, वो था हमारा r sin थीटा cos phi i कैप प्लस r sin थीटा sin phi j कैप प्लस उसके बाद है हमारा r cos थीटा k कैप। समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो हमारे पास ये r बार तो आ गया है ना, पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर्स पे डिस्कशन करना है। आपको याद होगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बताया था कि तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, r, थीटा और फाई। तो हमें r कैप निकालना है, हमें थीटा कैप निकालना है, उसके बाद हमें फाई कैप निकालना है। तो पहला डिस्कशन यही कर लेते हैं, किसका, r कैप। ठीक है ना। तो यहाँ पर r कैप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था r कैप का फॉर्मूला। r कैप क्या होगा, डेबा r बार बाय डेबा r डिवाइडेड बाय डेबा r बार बाय डेबा r का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। लास्ट टाइम जब मैंने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कराए थे तब भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, पक्का याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। तो क्या करते हैं, इनमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेटली क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डेबा r बार बाय डेबा r निकालना है। तो डेबा बाय डेबा r याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि डेबा किसके लिए यूज करते हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे। जब हम डेबा इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर r ले रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा और फाई को विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। थीटा और फाई कैसे ट्रीट होंगे, कांस्टेंट के जैसे। तो r बार क्या है, r बार मेरे पास जो भी है उसको मैं लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास, वो तो मेरे पास r sin थीटा cos phi i कैप प्लस r sin थीटा sin phi j कैप प्लस r cos थीटा k कैप। समझ में आ रहा है सबको। तो मैंने क्या कर दिया, r बार की जगह पर r बार को लिख दिया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। वो भी कैसा डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल वाला। और क्या करना है, r के रिस्पेक्ट में लेना है, थीटा और फाई को कांस्टेंट माना है, यानी ये दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, ये दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो r के रिस्पेक्ट में r तो क्या होता है, 1 होता है उसका डेरिवेटिव। तो बचेगा एक्सप्रेशन sin थीटा cos phi i कैप प्लस sin थीटा sin phi j कैप प्लस cos थीटा k कैप। समझ में आ गया। इस तरीके से हमारे पास आया डेबा r बार बाय डेबा r। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट मुझे मिल गया। अब इसी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको वेक्टर्स में भी समझाया गया है कि डेबा r बार बाय डेबा r, यानी किसी का मगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ उसके ये जो टर्म्स है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर क्या रहेगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है तो 1 होगा ना। ठीक है ना। तो वहां पर थीटा हो या फाई हो वही आएगा, 1 ही आएगा। तो डेबा r बार बाय डेबा r का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ बना हमारे पास क्या, sin स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बना प्लस क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, भी 1 होता है। समझ में आ गया। तो देयरफॉर देखिए ध्यान से, r कैप क्या है हमारे पास, r कैप है डेबा r बार बाय डेबा r डिवाइडेड बाय डेबा r बार बाय डेबा r का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, डेबा r बार बाय डेबा r, ठीक है, न्यूमरेटर। और ये क्या है हमारे पास, डेबा r बार बाय डेबा r का मैग्नीट्यूड। ये क्या हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करूंगा तो ध्यान दो, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, यानी जो न्यूमरेटर में वही हमारा आंसर होगा। यानी क्या हो जाएगा, sin थीटा cos phi i कैप प्लस उसके बाद क्या है, sin थीटा sin phi j कैप प्लस उसके बाद क्या है, cos थीटा k कैप।
समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, आर कैप मिल गया। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा कैप निकालेंगे। थीटा कैप कैसे निकालेंगे, थीटा कैप का फॉर्मूला है डेबा आर बार बाय डेबा थीटा डिवाइडेड बाय डेबा आर बार बाय डेबा थीटा का मैग्नीट्यूड। तो वही करते हैं, दोनों को सेपरेट ही निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, डेबा आर बार बाय डेबा थीटा। तो डेबा बाय डेबा थीटा, आर बार क्या है उसको लिख लेते हैं। आर बार है हमारे पास आर साइन थीटा cos फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर cos थीटा के कैप। समझ में आ गया? इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका ये मतलब हो जाता है कि यहां पर आर और फाई को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्या करना है आपको, आर और फाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्लियर है? ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से यहां पर क्या होगा, यहां पर आर कांस्टेंट है, cos फाई कांस्टेंट है, यहां पर sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। तो आर और ये जाएगा क्या, cos थीटा, और यहां पर क्या हमारे पास cos फाई आई कैप, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद क्या देखिए ध्यान से, यहां पर प्लस आर और साइन फाई क्या है, कांस्टेंट है। साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा, आर cos थीटा साइन फाई जे कैप प्लस उसके आगे क्या, आर cos थीटा, आर तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा के कैप। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास क्या क्या बच जाए, देखिए ध्यान से, हमारे पास है आर cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस आर cos थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये न्यूमरेटर आ गया, डेबा आर बार बाय डेबा थीटा। ठीक है, हमारा क्या है, न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करते हैं। डिनोमिनेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वो डेबा आर बार बाय डेबा थीटा का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ बनेगा मेरे पास वो आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस आर का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, अब क्या क्या मेरे पास आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला टर्म क्या होने वाला है, वन होने वाला है। यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और आर स्क्वायर को बाहर निकालने को आर बच जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, आई होप आपको समझ गया होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या है, डेबा आर बार बाय डेबा थीटा। ये क्या मिला अपने को, उसका मैग्नीट्यूड ये मिल गया हम लोग को आर। समझ में आ गई बात? अब हमको क्या निकालना है, हमारा अल्टीमेट टास्क था थीटा कैप निकालना। थीटा कैप क्या है, थीटा कैप है डेबा आर बार बाय डेबा थीटा डिवाइडेड बाय डेबा आर बार बाय डेबा थीटा का मैग्नीट्यूड। अगर मैं क्या कर दूंगा, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है, इस न्यूमरेटर को r से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से भी r जाएगा, यहां से भी r जाएगा और यहां से भी r जाएगा। तो सीधा एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो थीटा कैप क्या बनेगा, थीटा कैप हमारा बन जाएगा, तो बनेगा r cos थीटा, सॉरी r तो नहीं आएगा, क्या आएगा, cos थीटा cos फाई आई कैप, उसके बाद क्या प्लस cos थीटा sin फाई j कैप, उसके बाद माइनस sin थीटा k कैप। समझ में आ गया? आगे काम आएगा। ओके, अब तीसरा जो हमारा यूनिट वेक्टर है फाई कैप, उसको निकाल लेते हैं। फाई कैप कैसे निकालेंगे, सेम वही कहानी। फाई कैप क्या होगा, ये हो जाएगा डेबा आर बार बाय डेबा फाई डिवाइडेड बाय डेबा आर बार बाय डेबा फाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों को सेपरेट ही निकाल लेते हैं। डेबा आर बार बाय डेबा फाई क्या मिलेगा, ये जाएगा डेबा बाय डेबा फाई ऑफ आर बार क्या है, आर बार है आर साइन थीटा cos फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, उसके बाद क्या है प्लस आर cos थीटा के कैप। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर जब हम फाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आर और साइन, आर और थीटा को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे।
तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर r sin थीटा अपनी जगह पर है, वो तो कांस्टेंट है। cos फाई का, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन फाई आई कैप। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, r sin थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा cos फाई j कैप। उसके बाद r cos थीटा, ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 आता है। इस वजह से हमारे पास डेबा आर बार बाय डेबा फाई क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है माइनस r sin थीटा sin फाई आई कैप। उसके बाद क्या, प्लस r sin थीटा cos फाई j कैप। इस तरीके से हम लोग को ये मिल गया। ये क्या मिला हमारा, न्यूमरेटर। अब क्या बच गया, डिनोमिनेटर निकालना बच गया। डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, देखिए हो जाएगा डेबा आर बार बाय डेबा फाई का मैग्नीट्यूड, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ, हमारे पास क्या बनेगा, ये जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर फाई, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर फाई। हम क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का कॉमन लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा, ये रूट में, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, r sin थीटा। तो डेबा r बार बाय डेबा फाई का जो मैग्नीट्यूड मिला, ये जो डिनोमिनेटर मिला, वो क्या मिला हम लोग को, वो मिला r sin थीटा। समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना तो फाई कैप है, उसका फॉर्मूला क्या है, डेबा आर बार बाय डेबा आर बार बाय डेबा फाई डिवाइड बाय डेबा आर बार बाय डेबा फाई का मैग्नीट्यूड। तो न्यूमरेटर में लिया, डिनोमिनेटर में लिया। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी इसको डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, तो यहाँ से भी r sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी r sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस sin फाई आई कैप प्लस cos फाई j कैप। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, फाई कैप आ गया। समझ में आया। तो हमने r कैप निकाल लिया, थीटा कैप निकाल लिया, फाई कैप निकाल लिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करके r बार को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। उसमें हमको इन यूनिट वेक्टर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ गया। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, इतना आसान एक्सप्रेशन नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसके एक्सप्रेशन को वहां तक लाने के लिए।